नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की शुरुआत बहुत शानदार हुई है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के तौर पर। जब से जो बाइडेन ने अपने को विड्रॉ किया है राष्ट्रपति की रेस से और कमला हैरिस के नाम का इंडोर्समेंट किया है, तब से कमला हैरिस की जो लोकप्रियता है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पहले ये माना जा रहा था कि उनका नॉमिनेशन तय हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, दूसरे दावेदार खड़े हो सकते थे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बल्कि उनको जितने डेलीगेट्स चाहिए अपने नॉमिनेशन के लिए वो मिल चुके हैं। 48 घंटे में ही ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी होंगी, राष्ट्रपति पद की दावेदार होंगी और अब उनका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होगा, रिपब्लिकन पार्टी के नेता से। अब जो एनालिसिस किया जा रहा है अमेरिकन प्रेस में और दूसरी जगहों पर भी कि कमला हैरिस क्या सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे पाएंगी। शुरुआती तौर पर जो उत्साह देखने को मिला है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और कमला हैरिस के दावेदारी के संदर्भ में, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। उससे ऐसा लगता है कि अगर ये टेम्पो बना रहा तो कोई वजह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो हरा पाएँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको लेकर जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनमें बहुत उत्साह है। 48 घंटे के अंदर ही बताते हैं कि $100 मिलियन इकट्ठे कर लिए गए और ये सिलसिला अभी जारी है। दरअसल कमला हैरिस की कुछ खास विशेषताएं हैं जो उनको ज़्यादा वोट खींचने में मदद कर सकती हैं। अव्वल तो वो अश्वेत हैं, उनके पिता जमैका मूल के हैं, जमैका के हैं और अमेरिकी नागरिक हैं जाहिर है, और माँ उनकी भारतीय हैं, तमिलनाडु की हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एक तो अश्वेतों में उत्साह पैदा हो गया है कमला हैरिस की उम्मीदवारी से। भारतवंशी जो अमेरिका में रह रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत ताकतवर हैं, तो वो भी अब देखेंगे कि हमारे भारतीय मूल की कोई उम्मीदवार है तो उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे। बेशक उनमें से बहुत सारे लोग रिपब्लिकन के साथ थे, अब वो शिफ्ट करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ। इसके बाद जो हिस्पैनिक यानी जो दूसरे रंगों के लोग हैं, दूसरे समुदायों के लोग हैं, नॉन वाइट्स हैं, यानी जो गोरों से अलग हैं, उन समुदायों में भी कमला हैरिस को लेकर ज़बरदस्त उत्साह पैदा हो गया है। तो कुछ जो हिस्सा पहले इस समुदायों का रिपब्लिकन पार्टी के साथ था, उनमें से भी एक बड़ा चंक अब इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो मानी जाती है कि एक रंग बिरंगी पार्टी है, एक रंगी पार्टी नहीं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी के बारे में कहा जाता है कि मोटे तौर पर वो गोरों की पार्टी है। बेशक कुछ अश्वेत, कुछ भारतीय मूल के और कुछ दूसरे रंगों के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन जितना रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक पार्टी में विभिन्न जातीय और नस्ली समुदायों को मिलता है वैसा रिपब्लिकन पार्टी में नहीं मिलता है। इसलिए कमला हैरिस का इस तरह से खड़ा होना, और ये ध्यान रखिए कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, तो एक तो दावेदारी उसकी वजह से, दूसरी वजह से ये कि पहली महिला राष्ट्रपति पद की दावेदार तो नहीं है, क्योंकि पहले हिलेरी क्लिंटन भी रह चुकी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव वो लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी नेता ये दावेदारी कर रही जो उपराष्ट्रपति रह चुकी है, तो ये उनके लिए एक और प्लस पॉइंट बन जाता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जब 2019 के चुनाव हुए थे, 2020 के चुनाव हुए थे, उस समय बाइडेन को इन तमाम समुदायों के जितने प्रतिशत मत मिले थे, अभी उतने प्रतिशत मत कमला हैरिस के पक्ष में इकट्ठे नहीं हुए हैं। लेकिन इसे ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि अभी तो केवल 3-4 दिन ही हुए हैं और इनमें ये फ़र्क आया है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये आया कि बाइडेन की हार तय थी। बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से ही
समर्थन नहीं मिल रहा था, विरोध हो रहा था, उनसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप हट जाइए। आखिरकार उनको सद्बुद्धि आई और उन्होंने इस बात को समझा कि अगर वो डटे रहे तो डेमोक्रेटिक पार्टी हारेगी और डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को रोकना है तो उन्हें हटना पड़ेगा। ये समझदारी उन्होंने दिखाई। और दूसरी समझदारी उन्होंने दिखाई कि कमला हैरिस का इंडोर्समेंट कर दिया, उनका अनुमोदन कर दिया। और धीरे धीरे आप देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी कमला हैरिस को इंडोर्स कर दिया, उनका अनुमोदन कर दिया। इस तरह से अब कमला हैरिस एक तरह से कहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी की एक निर्विरोध दावेदार उम्मीदवार बन चुकी हैं। उनको कोई चैलेंज करने वाला अब नहीं रह गया है। 1 महीने के बाद जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन होगी उसमें वो शायद निर्विरोध ही चुनाव वो चुन ली जाएंगी दावेदार के तौर पर। और उनका अभियान तो शुरू हो ही चुका है, एक अभियान को शेप दिया जा रहा है। अभी एक जो बड़ी चुनौती दिख रही है वो ये है कि कमला हैरिस को अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार चुनना है। एक रनिंग मेट चाहिए उनको जो बाकी चीज़ों को बैलेंस कर सके। यानी वो अश्वेत हैं तो एक गोरे समुदाय का कोई एक नेता हो जिसकी लोकप्रियता गोरे समुदाय में भी हो और वो उस वोट बैंक को भी जोड़ सके डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे चुनाव को गोरे और अन्य के बीच में बांट दें, पोलराइज कर दें और उसका खमियाजा भुगतना पड़े कमला हैरिस को। तो एक बैलेंस उनको बनाना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपने साथ रखना पड़ेगा जो उनकी कमी को पूरा करे, जो जहां उनकी लोकप्रियता नहीं है वहां वो लोकप्रिय हो। और वहां से तो ये माना जा रहा है कि जो कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जो अमेरिका की तकदीर बदलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन स्विंग स्टेट्स से ही कोई नेता आएगा तो उन स्विंग स्टेट्स में पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से चुने जाने की संभावना के साथ ही। और इस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो एक तरफा दिखने लगती है एक अश्वेत की उम्मीदवार बनने से, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कमला हैरिस बाजी मारने वाली हैं। अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जाते हैं आप पहले चुनाव में देख चुके हैं, वो कहीं भी हमले कर सकते हैं। और कमला हैरिस की अपनी कुछ कमज़ोरियां भी हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, वो ज़रूर निशाने पर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 2 डिबेट होनी है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, उनमें कमला हैरिस कैसे परफॉर्म करती हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत सधा हुआ, संतुलित, आक्रामक और वोटरों को लुभाने वाला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को परास्त कर सकी, वो उनसे ज़्यादा पॉइंट गेन कर सकी, तो निश्चित रूप से फिर उनको रोकना रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।